नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 25वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2401। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके लिए सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऋग्वेद काल में किस देवता की पूजा होती थी? ऋग्वेद काल जो था उस समय इंद्र देव की पूजा हुआ करती थी। अगला प्रश्न, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर जो होता है जलाने वाला, इसमें कौन सी ब्यूटेन गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? भगवान बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन सभी का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वह है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में कहाँ पर खोला गया था? लौह इस्पात कारखाना जो है 1907 में खोला गया था सबसे पहले। यह कहाँ पर है? तो है जमशेदपुर के सांकची में स्थित है। अगला प्रश्न, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वह किस कारण से होती है? तो देखिए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने के कारण से क्या होती है? जल में अस्थायी कठोरता होती है। अगला प्रश्न, गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल जो होता है उसमें तांबा, टिन और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा, टिन और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार जो हैं यह कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर प्राप्त हुई हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, द्रविड पेट्रोलियम गैस का मिश्रण क्या होता है? द्रविड पेट्रोलियम जो गैस होती है यह किसका मिश्रण होता है? तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह है भाखड़ा नागल बांध, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और यह 240 मीटर की ऊंचाई है, यानी 240 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ईवीएम का जो पूर्ण रूप है वह क्या होता है? तो वह होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मेरा संघर्ष पुस्तक किसने लिखी है? तो वह हिटलर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, ली कार्बूजियर कौन थे? तो यह एक वास्तुकार थे। क्या थे? एक वास्तुकार थे। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? ठीक है, वर्जिन एयरलाइंस जो है वह कौन से देश की है? तो वह ब्रिटेन देश की एक एयरलाइंस कंपनी है। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? यदि कैल्शियम कार्बाइड पर हम जल डालते हैं तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, मोहम्मद जिन्ना ने अपना घर कहाँ पर बनाया था? मोहम्मद जिन्ना ने अपना घर कहाँ पर? मुंबई शहर में बनाया था।
अगला प्रश्न यहाँ पर है जीन आकार कैसा होता है। जीन का जो आकार है कैसा होता है, तो वह सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार होता है। शर्करा को इंसुलिन में किस में बदला जाता है? शर्करा को इंसुलिन किस में बदल देती है? शर्करा जो होती है शर्करा इंसुलिन किस में बदल देता है? शर्करा के लिए इंसुलिन किस में? ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो शर्करा होती है वह किस में बदल जाती है? ग्लाइकोजन में बदल जाती है। और किसके कारण से? तो वह बदलती है इंसुलिन के कारण से बदल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पिम्परी किस उद्योग से संबंधित है? पिम्परी यह किस उद्योग से संबंधित है? तो वह पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित, पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ओंग कहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं? ठीक है। ओंग जो हैं वह कहाँ के? अंडमान द्वीप के जो निवासी हैं उनके लिए कहा जाता है। अस्पष्टता का अंत। ठीक है। अस्पष्टता का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अस्पष्टता नहीं, अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है अस्पष्टता का। ठीक है। अनुच्छेद कितने में? 17 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? तो यह है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। किसके लिए? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इन्होंने 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला प्रश्न आंसुओं का द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? आंसुओं का द्वार के रूप में बाबा उल मंदब के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल होता है। नेक्स्ट दी स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, दी स्ट्रगल इज़ माई लाइफ की रचनाकार कौन है? तो इनका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह किसकी कृति है या किसने कहा था? तो यह है विलियम बर्ड्स की एक कृति है या कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है? हीमोग्लोबिन जो है यह कहाँ पर? RBC में पाई जाती है, RBC में पाई जाती हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा बंदरगाह कहलाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाता है कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? पानी से जो बर्फ बनता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के कारण से पानी से बर्फ बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? तो वह करती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। व्यावसायिक कर कौन सा कर कहलाता है? व्यावसायिक जो कर होता है यह कौन लगाता है? तो वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है व्यावसायिक कर। कायदे आजम किसके लिए कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश हैं यह बिम्बिसार के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है स्काउट एवं गाइड के जनक कौन है? तो इनका नाम है बेडेन एवं पॉवेल। दूध से क्रीम निकालने से कौन सा बल का प्रयोग होता है? दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं तो कौन से बल का प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट किसके अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संतुष्टि आवश्यक होती है? तो वह होती है राज्यपाल की स्तुति या संतुष्टि आवश्यक होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है
फैराडे का नियम किससे संबंधित होता है? फैराडे का जो नियम है यह किससे? विद्युत अपघटक से संबंधित होता है, विद्युत अपघटक से संबंधित होता है। भारत का बगीचा किस शहर के लिए कहा जाता है? भारत का बगीचा किसके लिए कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। कहाँ? बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इनका नाम था मनु। ठीक है, कौन था? मनु। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दांत से खून किस विटामिन की कमी से आने लगता है? दांतों से जो खून आता है या दांत हिलने लगते हैं तो वह विटामिन सी की कमी के कारण से ऐसा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण यह किडनी में होता है, जिसे क्या वृक्क भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सेंटर किस शहर में अवस्थित है? एप्लीकेशन सेंटर यह कहाँ पर है? तो यह अहमदाबाद शहर में स्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह कौन से रूस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है। अगला प्रश्न कि किस देश में कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? तो यह अपनाई जाती है कहाँ पर? रूस देश में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस यह मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वह है अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ठीक है, वायुमंडल में जो आर्द्रता का मापन किया जाता है यह किया जाता है हाईग्रोमीटर से किया जाता है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट 18 मई 1974 को कहाँ पर किया था? तो वह पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उच्च रक्तचाप का कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप का जो कारण है वह क्या होता है? मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादक देश है वह कौन सा देश है? वह है थाईलैंड देश। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति जो थे इनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, मैं राज्य हूँ इस शब्द किसने कहते हैं? ठीक है, मैं ही राज्य हूँ यह शब्द किसके थे? तो वह शब्द थे लुई चौदहवें की। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उसमें एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को किया था। 20 अक्टूबर 1962 को किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ है वह किसने किया था? अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन 1919 से 1922 में किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वह किसके? शिवाजी के शासनकाल में थी। रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? रंजीत सागर बांध कहाँ पर है? तो यह रावी नदी पर स्थित है या बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर निवास किया था? तो इन्होंने श्रमबेलगोला में निवास किया था। अगला प्रश्न, एलोरा का 24 गुफा का मंदिर, एलोरा का जो 24 गुफाओं का मंदिर है किस समय बना हुआ है? तो यह 700 से 800 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था। रोम के युद्ध के देवता के नाम से कौन सा महीना जाना जाता है? तो वह अप्रैल महीने को कहा जाता है। सेल्सियम वस्तु के एल्टीट्यूड को मापने वाला जो यंत्र है वह कहलाता है। ठीक है, सेल्सियम वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला जो यंत्र है उसके लिए क्या कहते हैं? एल्टीमीटर कहते हैं, एल्टीमीटर कहा जाता है।
अगला प्रश्न, हजार झीलों की भूमि किस शहर को कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसके लिए? फिनलैंड देश को, फिनलैंड देश को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है? वह है K2 के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका जो तरंग दैर्घ्य है इस पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उच्च चाप, ठीक है, उच्च ताप किस मीटर से मापा जाता है? जो ज़्यादा ताप होता है वह पायरोमीटर से मापा जाता है। जैसे कि सूर्य का ताप यदि हम मापते हैं तो किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक जो आयरन होता है यानी प्रेस होता है लाइट वाला, इसमें कौन से तार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ग्रीक राजदूत जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह जो होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी राज्य हड़प नीति। अगला प्रश्न, लोक्कट झील किस प्रांत में स्थित है? लोक्कट झील किस प्रांत में है? तो है मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन राजा ने किस वंश से संबंधित, पुलकेशन जो राजा है वह किस राजवंश से संबंधित? वह है चाणक्य राजवंश, ठीक है। पुलकेशन जो है वह किस राजा वंश का है? तो वह चाणक्य वंश का है, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह श्री राम गोपालाचारी ने की थी, श्री राम गोपालाचारी ने की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वह खाडर बासला में, खाडर बासला में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किस संधि से किया गया था? तो प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था उसको समाप्त वर्साय की संधि से किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? सबसे कम घुलनशील गैस जल में होती है नाइट्रोजन गैस, है कम, सबसे कम घुलती है या मिलती है उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न यहाँ पर है एमिनो किस में मिलते हैं? एमिनो अम्ल जो हैं वह किस में मिलते हैं? तो वह प्रोटीन में मिलते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का जो सूत्र है वह होता है D2O होता है, D2O होता है भारी जल का सूत्र। अगला प्रश्न, बात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बात्या भट्टी का जो प्रयोग है वह अपचय के लिए किया जाता है, अपचयन के लिए किया जाता है, अपचयन के लिए किया जाता है। किस देश की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है? ठीक है, किस देश की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है? तो वह कनाडा देश की सुरक्षा परिषद में नहीं होता। अगला प्रश्न, जयंतिया झील किस राज्य में स्थित है? जयंतिया झील किस राज्य में है? तो वह मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के जो लेखक हैं ये इनका नाम है महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मुगल शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बिन किस नाम से विख्यात था? जो मुगल शासक था जहरुद्दीन मोहम्मद, यह बाबर के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। जे थॉमसन ने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।